Hello friend, I Tushar Tuvar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to our official YouTube channel. Here in this video we will see what is moment area method and how it is to be used. So let us get started. Moment area method developed by Charles E. Greene. Second point, this method uses particularly cantilever beam. Third, when it is desired to find the slope and deflection at a given point of the beam. Next, cantilever beam slope at fixed end 0. Simply supported beam carrying symmetrical loading slope at mid-span 0. Next point, beam fixed at both ends. Fixed beam slope at both ends 0. Moment area theorem 1 और moment area theorem 2. moment area theorem 1. मोमेंट एरिया थियरम 1 है वो स्लोप के लिए है और मोमेंट एरिया थियरम 2 वो डिफ्लेक्शन के लिए है. ठीक है. मोमेंट एरिया थियरम 1 स्टेटमेंट, द चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट on an elastic curve is equal to net area of M by EI diagram. This point theta is equal to integration A to B M by EI into dx. Moment area theorem 2. The displacement of point B from the tangent at A is equal to moment of M by EI diagram between A and B. Take about B. Y is equal to integration A to B M by EI into x into dx. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एरिया एंड पोजीशन ऑफ CG. तो फर्स्ट डायग्राम से जो दे रखा है वो है ट्राइंगल. उसका एरिया होगा 1/2 लेंथ इंटू विड्थ L/B. अब हमें उसका CG से डिस्टेंस कहाँ से कितना है वो जानना है, देखना है. तो छोटी साइड से हम CG का डिस्टेंस उसका होगा 2/3 इंटू L और बड़ी साइड से हमारा उसका CG होगा 1/3 इंटू L. सेम पैराबोलिक को दे रखा है, ट्रायंगल पैराबोलिक, तो उसका एरिया होगा 1/3 लेंथ इंटू हाइट. ट्रायंगल का होगा 1/2, पैराबोलिक का होगा 1/3 लेंथ इंटू हाइट. छोटी साइड से उसका CG होगा 3/4 इंटू B और बड़ी साइड से उसका CG होगा 1/4 इंटू B. नेक्स्ट, क्यूबिक पैराबोला. क्यूबिक पैराबोला ट्रायंगल, उसका एरिया होगा A इज इक्वल टू 1/4 लेंथ इंटू हाइट. ट्रायंगल का होगा 1/2 लेंथ इंटू हाइट. पैराबोला का होगा 1/3 लेंथ इंटू हाइट और क्यूबिक पैराबोला का होगा 1/4 लेंथ इंटू हाइट. और छोटी साइड से उसका CG होगा 4/5 इंटू लेंथ और बड़ी साइड से 1/5 इंटू L. मतलब पॉइंट लोड होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा इंक्लाइन आएगा, ट्रायंगल आएगा. यूडियल है तो पैराबोला होगा और यूवियर है तो क्यूबिक पैराबोला होगा. इसलिए हमें एरिया और CG से डिस्टेंस जानना जरूरी था, इसलिए हमें यहाँ पे डायग्राम लिया था. ठीक है. अब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो स्टेप में हमने डिवाइड किया है मोमेंट एरिया मेथड 5 स्टेप. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ मोमेंट. जो हमें कैंटिलीवर बीम दे रखा है,
ऑल पॉइंट पे, सब पॉइंट पे हमें मोमेंट कैलकुलेशन करना रहेगा पहले फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट, हमने जो मोमेंट फाइंड आउट किया है स्टेप नंबर 2, उसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट और उसे हम एम डायग्राम भी कहेंगे। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ एम बाई ई आई डायग्राम। जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है उसका हम एम बाई ई आई डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4, फाइंड आउट स्लोप, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। और स्टेप नंबर 5, फाइंड आउट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। शो इन फिगर। कैंटिलीवर बीम दे रखा है हमें, 2 मीटर का स्पान है, ए एंड है वो फिक्स है और बी एंड है वो फ्री है। और फ्री एंड पे 33 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है I = 6 × 10⁷ mm⁴ और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दे रखी है 2 × 10⁵ Nm²। स्टेप नंबर 1 की हम बात करें तो स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द ऑल पॉइंट ऑफ मोमेंट। सब पॉइंट पे मोमेंट फाइंड करना है और बी, ए और बी 2 पॉइंट है। तो बी पॉइंट है वो सिंपल फ्री है, तो फ्री पॉइंट पे मोमेंट 0 रहता है। तो एम बी = 0 और एम ए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए पे मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैंटिलीवर बीम में, इससे नेगेटिव करेंगे, -30 × 2। तो मोमेंट -60 किलो न्यूटन इंटू मीटर। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अथवा ड्रॉ एम बाई ई आई डायग्राम। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, ए पॉइंट बी पॉइंट 2 मीटर स्पान, 60 किलो न्यूटन नेगेटिव मोमेंट हम डाउन साइड नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। और जो पॉइंट लोड के हिसाब से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें मिलेगा वो ट्रायंगल, इंक्लाइन लाइन मिलेगी, इसलिए उसको डायग्राम ट्रायंगल शेप होगा। तो हमें वो उसका एरिया और सीजी का डिस्टेंस पता होना चाहिए कि कितना रहता है। ठीक है, स्टेप नंबर 3, ड्रॉ एम बाई ई आई डायग्राम। हमें यहाँ पे बीम में यहाँ पे ई आई नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है मतलब कि ई आई 1 दिया है। जो ई आई 2 ई आई 3 ई आई दे रखा है तो उसके हिसाब से हमें एम बाई ई आई डायग्राम ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पे हमें ई आई नहीं दिया है तो हमें 1 कंसिडर करना है। तो हम जस्ट 60 की जगह पे 60 / ई आई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एम बाई ई आई डायग्राम। तो ए बी 2 मीटर 60 किलो न्यूटन × मीटर / ई आई, तो ये हो गया एम बाई ई आई डायग्राम। अब हमें फाइंड आउट करना है फ्री एंड पे स्लोप। तो हम लिखेंगे थीटा बी = स्लोप एट बी। इसका फॉर्मूला है = एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बिटवीन बी एंड ए। जो एम बाई ई आई डायग्राम है उसका एरिया हमें लेना है बिटवीन बी एंड ए। तो उसका एरिया हमें पता है, हमने आगे देखा कि ट्रायंगल से, पैराबोलिक ट्रायंगल और क्यूबिक ट्रायंगल का हमें एरिया सीजी का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल है तो एरिया होगा 1/2 बी इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ। तो = माइनस ब्रैकेट में 1/2 इंटू 60 / ई आई इंटू लेंथ 2 मीटर। तो थीटा बी = 60 / ई आई। जो ए वैल्यू है वो होगी किलो न्यूटन इंटू मीटर²। स्लोप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो 60 इंटू किलो का होगा 10⁻³ और मीटर² का होगा 10⁻⁶। हम उसको न्यूटन इंटू mm² में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई ई आई की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁷ और ई की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁵। ये भी वैल्यू न्यूटन पर mm² में आएगी और थीटा बी = 0.005 रेडियन आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें
डिफ्लेक्शन फाइंड करना है बी पॉइंट पे। तो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है तो डिफ्लेक्शन में होगा मोमेंट क्या होता है, एरिया इंटू सी जी सी डिस्टेंस। तो ट्राइंगल पोर्शन है उसका एरिया 1/2 इंटू 60 डिवाइड बाई ए इंटू 2 इंटू सी जी से डिस्टेंस हम लेंगे तो उसका हमें एरिया डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है स्टेप नंबर 5, फाइंड आउट डिफ्लेक्शन। वाई बी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट बी खाली इज इक्वल टू माइनस ब्रेकेट में मूवमेंट ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम बी एंड ए अबाउट बी। अब हमें एरिया इंटू सी जी से डिस्टेंस लेना है बी तक का। माइनस ब्रेकेट में माइनस 1/2 इंटू 60 डिवाइड बाई ए इंटू 2 ए हो गया एरिया इंटू हमें सी जी से छोटी साइड स्मॉल साइड जाना है तो उसका सी जी हो जाएगा 2/3 इंटू 2। ठीक है, तो टोटल हो गया 80 डिवाइड बाई ई आई। ये वैल्यू 80 डिवाइड बाई ये वैल्यू किलो न्यूटन इंटू मीटर क्यूब में मिलेगी। तो 80 इंटू किलो का हो गया 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब का हो गया 10⁻⁹। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी न्यूटन इंटू mm³ डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵ इंटू 6 इंटू 10⁻⁷। ये वैल्यू हमें मिलेगी न्यूटन इंटू mm²। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा वाई बी इज इक्वल टू 6.67 mm। नाउ we are concluding our session. If you have any further question or want additional information, please feel free by call or email. Thank you very much.